स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो वही मतलब हुआ ना, अभी उसको यूनिफाई करना है ना, तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इसको स्ट्रेंज केस क्यों कहा गया है? बाकी इटली जर्मनी के लिए ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, यहाँ पे जो है ना, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब डिप्लोमेटिक वे से हुआ। ओके, कोई अपहीवल नहीं। अपहीवल मतलब मैंने बोला था ना, उथल पुथल होना, रिवॉल्यूशन होना, वॉर होना, फाइटिंग्स होना, जैकोबिन्स क्लब, बहुत सारी चीजें होना, सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब अपने आप शांति से हुआ। तो इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस कहा गया, क्योंकि देयर वर नो सडन अपहीवल, देयर वर नो सडन रिवॉल्यूशंस। तो अभी पहले ये देखो कि तुम लोगों ने ब्रिटेन सुना है, ग्रेट ब्रिटेन सुना है, यूनाइटेड किंगडम सुना है, इंग्लैंड सुना है, बट कौन क्या है यही पता नहीं है कई सारे लोगों को। सबको इंग्लैंड ही यूके लगता है ना बहुत लोगों को। तुझे क्या लगता था इसके पहले? यूके क्या है? पता ही नहीं था। मेरे को पता कंट्री है यूके। अरे अभी ये बोल रहे कंट्री है, कंट्री है ही नहीं यूनाइटेड किंगडम। ये बहुत सारे कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। पैर क्यों मार रहे थे? बहुत सारे कंट्रीज का नहीं कॉन्टिनेंट भी नहीं है एक्चुअली, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ओके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन भी सुना है, सिर्फ ब्रिटेन भी सुना है, इंग्लैंड सुना है, स्कॉटलैंड सुना है, आयरलैंड सुना है, ब्रिटिश आइलैंड्स नहीं सुना होगा, भैया ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं उसको, ये नहीं सुना होगा। तो पहले मैं तुम्हें ये चीज़ समझा देता हूँ। मैं तुम्हें एक लाइन भी है टेक्स्ट बुक में कहीं पे कि ब्रिटेन में डेवलपमेंट हुआ था, बाकी पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में नहीं। तो मैंने ये भी तुम्हें समझाया, ब्रिटेन जो है ये यूरोप से वैसा देखा जाए तो यूरोप कॉन्टिनेंट से काफ़ी दूर है। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्रिटेन जो है ये यूरोप के कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं है। ओके, तो बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं पार्ट अपार्ट, बट पहले तुम लोग ये समझो कि ये जो टोटल है, इधर ध्यान दो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये जो है पूरा आयरलैंड वगैरह है, ये पूरा एक जब होगा ना तो उससे ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, ब्रिटिश आइल्स। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीन जो है ग्रेट ब्रिटेन में थे। देखो ब्लू पेन से मार्क किया है। फिर यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड के दो पार्ट है, सदर्न आयरलैंड जिसे रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड कहते हैं और नॉर्थ आयरलैंड। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन में ये नॉर्थ आयरलैंड आ जाए तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। समझ में अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्कूल में जाके टीचर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि कौन क्या है, उनको भी नहीं पता होगा कि स्कॉटलैंड क्या है, ब्रिटिश आइल्स क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो हर कंट्री दो जितने भी किंगडम्स का, ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड, वो सब समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में वो वर्ड्स है तो तुम्हें रिलेट होना चाहिए कि ये कब और किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे कोई अपहीवल वगैरह नहीं हुआ था। इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। एक लंबा समय लगा था इन सबको यूनाइट करने में। तब कोई ब्रिटेन नेशन ऐसा या ब्रिटिश नेशन ऐसा कोई चीज़ ही नहीं था। अलग अलग वेरियस आइडेंटिटीज थी। इंग्लैंड के लोग जो थे वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप था उसे इंग्लिश कहते थे। वेल्स के जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उसे वेल्श कहते हैं, WELSH। स्कॉटलैंड जो है उसे स्कॉट्स कहते थे। आयरलैंड जो है उसे आयरिश कहते थे। और सबके डिफरेंट कल्चर्स थे, सबके कल्चर्स डिफरेंट थे, सबके ट्रेडिशन डिफरेंट थी, सबका लैंग्वेज अलग अलग था। ओके, बट क्या हुआ ना कि इंग्लैंड जो है ये ग्रोथ करने लगा। क्यों ग्रोथ करने लगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। तो उन्होंने क्या किया, 1688 में, मतलब काफ़ी पहले, 1688 और 1789, मतलब 100 साल पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 100 साल पहले, कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के 100 साल पहले ब्रिटेन इतना पावरफुल था कि उसने मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया था, या रिपब्लिक में भी कन्वर्ट कर लिया होगा तो भी सही रहेगा। 100 साल पहले
तो उन्होंने मोनार्क से सब पावर वो निकाल, मोनार्क से जो है ये सब पावर सीज कर ली। और फिर बाद में उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन एक पास किया, एक्ट ऑफ यूनियन। और एक्ट ऑफ यूनियन पास करने के साथ साथ स्कॉटलैंड भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया, स्कॉटलैंड भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब हुआ क्या, स्कॉटलैंड में जो थे ये कैथोलिक लोग रहते थे। तुम्हें पता है ना, जैसे जैनिज्म में दिगंबर श्वेतांबर रहते हैं, वैसे क्रिश्चियंस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं। पता है ये चीज? प्रोटेस्टेंट्स ही कैथोलिक पता है। कैथोलिक पता है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो ग्रुप थे। तो इंग्लैंड में जो थे ये ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स थे और स्कॉटलैंड में जो थे वो कैथोलिक थे। तो इंग्लैंड ने जो है जब एक्ट ऑफ यूनियन पास किया, एक्ट ऑफ यूनियन पास किया मतलब एक रूल बना दिया कि अब से स्कॉटलैंड हमारा। अभी इंग्लैंड पावरफुल थी, ऐसे रूल बना के सब कुछ वॉर ले है, सकते क्या हैं। है लोग ने? नहीं ना, इसीलिए तो स्ट्रिंज केस ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं सर ऐसे कैसे ले सकते हैं कि बात को किसने? ना। यस, वो लोग अग्री भी कर देंगे ना उसको। एग्री करना ही पड़ेगा उनको। अभी मोदी का गवर्नमेंट है, मोदी पावरफुल है। अब मोदी ने कुछ रूल्स बनाए, वो डेमोक्रेटिक वैसे नहीं बनाए, बट लोगों को मानना पड़ा ना। क्या लोगों ने अपोज किया? नहीं कर तो सकते। अभी वो पंजाब में जाके बोलेगा ये अभी मेरा है, तो वो लोग दे देंगे। क्या कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले नहीं बोल सकते, अब बीजेपी बोलेगी। अभी वो सत्ता में है ना, बोला पश्चिम। तो पंजाब में वो कौन बोलता है? अभी एक एग्जांपल देता हूँ। अब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट नहीं है, बट बांग्लादेश के ऊपर अगर इंडिया को कब्जा करना है वो आसानी से कर सकते हैं। बट अभी क्या है ना कि सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे रूल नहीं कर सकती। अभी सोवरेनिटी डेवलप की है, बहुत लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। अगर कोई किसी कंट्री के साथ बिना वजह का वॉर करेगी तो बाकी सब कंट्रीज उस पर अटैक कर देगी वैसे। लेकिन पहले के ज़माने में नहीं था, जब किंगडम्स हुआ करते थे। मतलब कितना साल पहले, मतलब 600 साल पहले, 700 साल पहले की बातें हो रही है। इतना पुराना हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, समझा? समझ में आ रहा है? तो उस वक्त क्या है कि ये सिस्टम चलता था। उन्होंने पहले पार्लियामेंट को, इंग्लिश पार्लियामेंट को कब्जे में किया, मोनार्की की पावर सीज कर ली। ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन नहीं, इंग्लिश लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने। बोलना डाउट बोल। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ ब्रिटेन का चल रहा था, फिर इंग्लैंड का। ब्रिटेन किधर? ब्रिटेन ये सब मिला के ब्रिटेन होगा। अभी तक ब्रिटेन बना ही नहीं है। मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है। सिर्फ इंग्लैंड की बात चल रही है। हाँ, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। वेल्स तो पहले से उसके साथ था, वेल्स की पट्टी पड़ी थी और वो छोटा सा है, वो तो साथ ही साथ। बट ग्रेट ब्रिटेन बनने के लिए एक्ट ऑफ यूनियन पास किया इन ईयर 1707 आफ्टर सीजिंग पावर फ्रॉम ये क्या नाम मोनार्की। अब 1688 मतलब 12 या 13 साल बाद, 1701 में 1707 मतलब नहीं कितने साल हो गए? 19 साल के आसपास। पहले होना सर, क्या पहले होगा, पहले? ये इससे पहले होगी। पागल हो गई है। शादी आई बम मैं स्टार्ट कर। अरे 1688 पहले आएगा कि 1707? 16। हाँ, उल्टा होता। तो 19 साल के बाद उन्होंने छेड़ना। स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर ले लिया। तो यहीं पे यूनाइटेड, एक्चुअली ग्रेट ब्रिटेन बना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम कब बनेगा? जब वो लोग नॉर्थ आयरलैंड को भी अपने अंडर लेंगे, बराबर। फिर अभी ये लोग ने स्कॉटलैंड को तो अपने अंडर लिया, बट वीडियो चल रहा ना? हाँ, अंदर लेने के बाद वहाँ पे भी तो प्रोटेस्ट वगैरह हुए ही होंगे जैसे तुम लोगों ने बोला, बट इन्होंने सप्रेस कर दिया। सप्रेस करके ब्रिटिश का पावर या इंग्लैंड का पावर सब जगह फैला दिया। ओके, अब ये लोग ने सब जगह अपना पावर फैलाने के बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए रहेंगे। वो सब कॉन्फ्लिक्ट्स में एक एक रीड करके तुम्हें रिलेट करा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हुआ। ओके, अभी यहाँ पे स्कॉटलैंड और इनका, इंग्लैंड का कल्चर अलग था, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है।
फिर वो लोग ने इंग्लैंड लोगों ने उनका जो लोकल लैंग्वेज था स्कॉटलैंड का गैलिक लैंग्वेज था वो भी उनको बोला कि अभी तुम लोग इस लैंग्वेज में नहीं बात करोगे। उनका नेशनल ड्रेस जो था वो भी नेशनल ड्रेस भी बोला कि अभी तुम लोग ये ड्रेस नहीं पहन सकते। और जिन्होंने उनको अपोज किया उनको फोर्सिबली निकाल दिया, देश निकाला कर दिया, तड़ी पार कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, सब कंट्रीज है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, सब कंट्रीज अपना आइडेंटिटी भूलते गए। और अभी हम लोग इंग्लैंड समझते तो ब्रिटिशर समझते, बराबर ना। अभी अपने ऊपर इंग्लैंड ने रूल किया था, वैसे इन्होंने सब कब्जा कर लिया है। अभी इन्होंने किंगडम नया बनाया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे। फिर यूनाइटेड किंगडम कब बनेगा, जब नॉर्थ आयरलैंड को वो अपने अंडर लेंगे। फिर नॉर्थ आयरलैंड को अंडर लेने की वजह क्या थी वो पहले समझो। तो यहाँ पे आयरलैंड के नॉर्थ पार्ट में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड रीजन था, और यहाँ पे कैथोलिक ज़्यादा थे। तो ये लोगों ने इनको भी अपने अंडर ले लिया। यहाँ पे भी बहुत सारे संघर्ष वगैरह हुए, बट उन्होंने सप्रेस कर दिया, इजीली सबको सप्रेस कर दिया। तो संघर्ष जो हुए, रिवोल्यूशन जो हुए, वो मैं रीड करके रिलेट करता हूँ, बट तुम्हें स्टोरी समझ में आना चाहिए। स्टोरी क्या है, इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मिडिल क्लास इतनी रिच हो गई कि वो मोनार्की को भी हरा सकती थी। तो मोनार्की को उन्होंने हरा दिया 1688 में। 1688 में हरा दिया। वेल्स तो पहले से उनके साथ था डर के मारे। फिर स्कॉटलैंड को भी अपने अंदर ले लिया एक एक्ट पास करके, जैसे श्रीलंका में एक्ट पास करते थे ना वो लोग अपने मर्जी के, विदाउट कंसिडरिंग तमिल्स के बेनिफिट्स को, वैसे इन्होंने भी कर दिया। करके स्कॉटलैंड को अपने अंडर लिया। स्कॉटलैंड को अंडर लिया तो ग्रेट ब्रिटेन बना। ग्रेट ब्रिटेन बना, बट स्कॉटलैंड ने कुछ ना कुछ अपोज किया रहेगा, वापस को सप्रेस किया, वो सब रीड करके सुनाऊंगा। फिर नॉर्थ आयरलैंड को अपने अंडर लिया तो यूनाइटेड किंगडम बन गया। समझ में? अभी ये किंगडम्स तो किंगडम एक्चुअली नेशन स्टेट बन गए। नेशन स्टेट बनने के बाद अब जैसे हम लोगों ने मेकिंग ऑफ जर्मनी देखा, मेकिंग ऑफ इटली देखा, मेकिंग ऑफ जर्मनी देखा, इटली देखा ना, कि यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन के बाद मेकिंग भी होना जरूरी है। मेकिंग मतलब अरे वो मेरी को नहीं पता है, यहाँ पे मेकिंग मतलब इम्प्लीमेंट सबको साथ में लेना। सबको साथ में लेना मतलब कॉमन आइडेंटिटी देना। तो कॉमन आइडेंटिटी कैसे, पहले स्कॉटलैंड का अपना अलग फ्लैग था, वेल्स का अलग फ्लैग था, इंग्लैंड का अलग फ्लैग था, फिर बाद में वो लोगों ने कॉमन फ्लैग बनाया। फ्लैग नहीं दिया सर, अभी भी अलग अलग ही है। नहीं, अभी एक ही फ्लैग है, उसे यूनियन जैक बोलते हैं ना, यूनियन जैक। फिर हाँ, फिर वो लोगों ने नेशनल एंथम बनाया, क्या वो फादर ऑफ माय किंग, कुछ तो नेशनल एंथम भी बनाया नेशनल एंथम। तो अभी भी सेम ही है सब ना। गॉड सेव आवर नोबल किंग। और फिर बाद में वो लोगों ने बाकी जो सबऑर्डिनेट या छोटे छोटे लैंग्वेजेस थे उनको सबको बंद करके ब्रिटिश लैंग्वेज ही सब पे इम्पोज किया, या इंग्लैंड या इंग्लिश लैंग्वेज ही सब पे इम्पोज किया। इस तरह से अभी उन्होंने भी सेम ही है वो फ्लैग। हाँ सर इंग्लैंड का फ्लैग डाला कि न्यू बनाया? न्यू बनाया, न्यू बनाया। यस। सब कॉन्स्टिट्यूशन सब न्यू। अभी नेशन स्टेट बन गया ना, अभी सब सेम होगा। अगर डिफरेंसेस आज भी रहे तो उसे नेशन स्टेट कैसे कहेंगे? नेशन स्टेट मतलब क्या, सब जगह यूनिफॉर्मिटी विद इन द डिमार्केटेड बाउंड्री, मतलब एक ही करेंसी पूरी कंट्री में, एक ही वेट, एक ही मेजर्स, एक ही सब कुछ एक ही होना चाहिए, तो उसी तो नेशन स्टेट बोलते हैं। अलग अलग होगा आज भी फ्लैग, तो उसे नेशन स्टेट कैसे कहेंगे? नहीं मतलब इंग्लैंड का जो पहले का फ्लैग था और वो जो नहीं, जब यूनियन नेशन जैक स्टेट अलग अलग है। समझ में आया थोड़ा बहुत स्टोरी? चलो भी रीड करते हैं। ये मेरा है क्या? नहीं ये रहा। दे दो जब वो, उसके बुक से पढ़ने आई है। अरे मेरे को लिखने का मीनिंग इसलिए नहीं पेज नंबर कितना है? मैं है ना शेयर करना। पेज नंबर पेज 21 नंबर 23 21 23 The strange case of Britain, the model of the nation or the nation state, some scholars have argued is Great Britain. कोई लोग Great Britain बोलते हैं।
In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. मैंने पहले ही बोला कि it was a long drawn process, कोई upheaval या revolution नहीं था. It was a long drawn out process. There was no British. एक लंबा चला प्रोसेस. ड्रॉ मतलब क्या है? एक सिस्टम से बनाना ना. एक पेन देना, पेन दे दो। शार्पन करके देना. क्या था? स्टार्ट. There was no British nation prior to 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic one. British Isles मतलब पूरा. तो such as English कहाँ पे थे? इंग्लैंड. वेल्श कहाँ पे? उसके बाजू में वेल्स. छोटा. स्कॉटलैंड और आयरिश मतलब आयरलैंड. all of this ethnic group had their own culture and political tradition. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over other nations of the island. मतलब सबके ऊपर अभी वो पावर आ गया तो influence उसको वो कर सकता है. influence कर सकते थे. The English Parliament, which had seized power from the monarchy already in 1688, at the end of protracted conflict. Protracted मतलब very long चला conflict. बहुत लंबा conflict होने के बाद उन्होंने power seize की. Was the instrument through which nation state with England at its center came to be forged. मतलब इंग्लैंड में सेंटर में इंग्लैंड है और अभी नेशन स्टेट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. द एक्ट ऑफ यूनियन, अभी ये एक्ट ऑफ यूनियन क्यों पास हुआ? स्कॉटलैंड को लेने के लिए. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in a formation of United Kingdom or Great Britain. Actually United Kingdom नहीं Great Britain है. United Kingdom का North Ireland बोलेंगे. Meant in effect that England was able to influence its influence on Scotland. अभी स्कॉटलैंड को भी ले लिया उसमें. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इंग्लैंड के लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाना स्टार्ट किया. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. स्कॉटलैंड का जो अपना कल्चर था, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सप्रेस किया. ये लाइन समझी ना? स्कॉटलैंड का जो अपना डिस्टिंक्टिव मतलब अपना खुद का अलग सा कल्चर. डिस्टिंक्टिव मतलब अपना खुद का अलग सा कल्चर. और उनके इंस्टीट्यूशन मतलब वो जैसे रूल कर रहे थे, उनका जो सिस्टम था पॉलिटिक्स का, उनको और उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस कर दिया. द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश आइडेंटिटी, कैथलिक्स कहाँ पे? स्कॉट्स के. सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेन दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. मतलब जब उन्होंने इंडिपेंडेंस मांगने की कोशिश की तो उनको टेरिबली रिप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया. समझ में? उनका जो लैंग्वेज था, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फोरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेसेस. मतलब वो ना बोल जाते जब वो लैंग्वेज भी नहीं बोल सकता और नेशनल ड्रेस भी नहीं बोल स्कॉटिश सकता. हाईलैंडर्स के वहाँ के रिच लोग. एंड लार्ज members were forcibly drive out of their homeland. मतलब उनके घर से उनको देश निकाला करके हकाल दिया. पूरा रिलेट हुआ स्टोरी, ईच एंड एवरी लाइन. तो घर से क्यों निकाला? हाँ, क्योंकि वो उसके अपोज कर रहे थे. जैसे तुम अरे जैसे इसने नहीं किया था, हिटलर ने नहीं किया था, जो भी उसको अपोज कर रहे थे तो उसको निकाल देते थे ना. वो मार देना ना, डायरेक्ट मार देना. पहले निकालता था. सिस्टम क्या था? पहले गेटोज में डालता था. वो 3 स्टेप्स में करता था ना चीजें. हाँ, और फिर उसके बाद फिर आयरलैंड के भी साथ सेम हुआ. इट वॉज कंट्री डीपली डिवाइडेड इंटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. प्रोटेस्टेंट कहाँ पे? नॉर्थ में, कैथोलिक्स नीचे. द इंग्लिश हेल्प मतलब इंग्लैंड के लोगों ने या तो ब्रिटेन के लोगों ने हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस फॉर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री. Catholic revolt against British dominance were suppressed. After a failed revolt by Wolfe Tone and its United Irishmen, Ireland was forcefully incorporated into United Kingdom in 1801. देखा BU क्या है?
अब भी यूके आया, रिलेट हो रहा है ब्रिटेन कब आएगा, यूके वर्ड कब आएगा, तभी वो दूसरे साइड का पार्ट जिधर North स्कॉटलैंड, Ireland, इंग्लैंड और वेल्स बट रहेगा। कितने वर्ड्स दे, कितने डिफरेंस है, कितना रिलेट करना पड़ता है। बीच में यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, बीच में ब्रिटेन आ रहा है, तो अभी नॉर्थ आयरलैंड को ले लिया तब यूनाइटेड किंगडम सर अब इनकॉर्पोरेटेड अपने अंदर ले लिया। सर ब्रिटिश कॉलोनीज किसको है सर? टुक देम क्या? अंडर। ब्रिटेन पूरा 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 ब्रिटेन, तो पहले ग्रेट ब्रिटेन था, या फिर अभी UK? यूनाइटेड किंगडम हो गया। अभी यूनाइटेड किंगडम हो गया। यूके। जो स्कूल में जो पढ़ा रहे होगे ना, उनको भी इतना डिटेल में नहीं पता स्कूल होगा में पढ़ा इधर आए नहीं है। वो लोग textbook से पढ़ा रही नहीं है। नहीं बट जो उनको textbook पता ही नहीं में होगा होता है। यूनाइटेड किंगडम कब हो गया, ब्रिटेन कब हो गया, वो रिलेट ही नहीं वो कर टीचर ने पाए। लीव कर दिया स्कूल में। हाँ, किसने बोला? साजिया में से ग्रुप फरीदा में से लीव कर दिया। अरे तो निकाल दिया उनको, निकाल दिया। ठीक है इधर कर दे, लेफ्ट आया है। इधर लैंड है। निकाला नहीं है। मैं करूँ अप्लाई, मैं अप्लाई करूँ। हाँ कर दो। A new British nation was forced to the propagation of a dominant English culture. Now Force मतलब अभी उनको मेकिंग करना है ना, फोर्स मतलब मेकिंग। अभी उन्होंने यूनिफिकेशन तो कर दिया, अभी सब लोगों का कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना है कि हम लोग भाई इसी के देशवासी है। अभी ये अपोज वगैरह हो रहा था, अभी किधर अपोज होता है, अब प्रॉपर सिस्टम से ही चल रहा है ना, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाने जाते हैं ना। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अभी जब इंग्लैंड का टीम उतरता है तो इंग्लैंड में ही सब रहते हैं ना। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, तो ब्रिटिश फ्लैग बनाया जिसको नाम दिया यूनियन जैक। उन्होंने नया नेशनल एंथम बनाया, गॉड सेव अवर नोबल किंग। फिर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे, सबऑर्डिनेट पार्टनर। और अभी इंग्लिश लैंग्वेज सब जगह चलता है। हाँ चल पॉज कर, सेंड कर अभी।